नमस्कार। आज हमारे साथ जिला पुस्तकालय सलूम्बर में सलूम्बर की एक जानी मानी हस्ती विमला भंडारी जी से मुलाकात हुई। सलूम्बर के साहित्य और इतिहास की फील्ड में इनका काफ़ी नाम है। आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। आप अपनी चेयर पे आ जाइए। आप बैठिए ना सर। आप जिला पुस्तकालय के हमारे मैनेजर साहब और वेणीराम जी हमारे सलूम्बर की ये जानी मानी हस्ती वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आज किस संदर्भ में कार्यक्रम? ये राजस्थान सरकार का एक कार्यक्रम आया हुआ है। मैं इस कार्यक्रम की प्रशंसा करती हूँ। ये कार्यक्रम है कि मेवाड़ के इतिहास, साहित्य, कला और संस्कृति के विषय की जो पुस्तकें हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाए और प्रदर्शनी के साथ साथ वार्ताएं भी आयोजित किए जाएं विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा। जो ये बहुत अच्छा कदम है बच्चों को इतिहास, संस्कृति और साहित्य की पुस्तकों से जोड़ने का। स्थानीय जो कलाकार हैं या साहित्यकार हैं उन लोगों के लिए भी जोड़ने का एक अच्छा अवसर है और ऐसी पुस्तक प्रदर्शनी का पूरा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अच्छा। 1 फरवरी से लेकर जी 15 फरवरी तक पूरा पखवाड़ा ये मनाया जा रहा है। 1 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। मैं स्वयं उद्घाटन में सम्मिलित हुई थी और जो यहाँ पे पुस्तक प्रदर्शनी देखी है मैंने तो उससे मैं काफ़ी खुश हुई हूँ कि बात अच्छी है और बच्चों में अच्छा उत्साह है इन सारी बातों को लेकर। तो इस संदर्भ में जैसे 1 हफ्ते तक चलेगी, पुस्तकें वितरित की जाएंगी या कैसे, मतलब प्रदर्शनी जो रखी गई है अपने, तो बच्चों को इसका ये प्रदर्शनी लगी हुई है जी। बच्चे उन पुस्तकों को उठा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और चूँकि सलूम्बर का इतिहास इन सब में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जी। आज़ादी की डायरी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन पुस्तकों के लिए ज़रूर मैंने अपनी तरफ से ये बात कही है कि जो खरीदना चाहता है जी जो भी पाठक जो यहाँ पर आता है, पुस्तकालय का जो पाठक होना जरूरी है उसके लिए जी, उसे मैं ये पुस्तक 100 रुपये में दूँगी। अच्छा, ऐसा मैंने उनके लिए बहुत सराहनीय है। ताकि ये पुस्तक चूँकि अब दुर्लभ पुस्तक बन चुकी है, इतनी है नहीं और पाठक अगर एग्ज़ाम दे रहा है और पढ़ना चाह रहा है तो मैं उसके लिए ये अवेलेबल कराया जी। हमने पिछले दिनों कुछ देखा था, कुछ बुक्स हमारे हाथ में आई थी, उसमें आपका रेफरेंस था अंदर, तो आपने भी काफ़ी बुक्स लाइब्रेरी में पहले दी हुई हैं। हाँ, मैंने करीबन अभी प्रकाश जी मैंने कितनी पुस्तक दी है लाइब्रेरी में? मैं आपका लाइब्रेरी में बहुत ही योगदान है जी। बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, तो मैं हमने पूरा एक सेल्फ दिया है। अच्छा, पूरा एक सेल्फ डोनेट किया है जी। 250 से राइट 250 से अधिक पुस्तकें मैंने लगभग 300 किताब 300 पुस्तकें मैंने आपको यहाँ लाइब्रेरी में दी है और उसमें कई पुस्तकें ऐसी हैं जो हड़ी रानी से संबंधित है। जी जी जी। यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि सलीला संस्था के तहत जी मैंने यहाँ पर 2010 से बाल साहित्य का सेमिनार करने शुरू करे राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा। बाहर से काफ़ी लोग आए और उन्होंने हाड़ी रानी के गौरवमय इतिहास को जब यहाँ से जाना और लेकर के गए तो उन्होंने वहाँ जाकर के हाड़ी रानी पर पुस्तकें लिखी है। किसी ने दोहा लिखा है, किसी ने एकांकी लिखी है और वो पुस्तकें भेंट स्वरूप मुझे भेजी थी और मैंने उनसे और भी मंगाई पुस्तकें कि आप मुझे ज़्यादा दीजिएगा ताकि मैं यहाँ की लाइब्रेरी में रख सकूँ जी। इस तरह से हाड़ी रानी के संदर्भ की जो बाहर के लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या साहित्य लिखते हैं, वो पुस्तकें भी इस प्रदर्शनी में शामिल हैं। मैम, हम आपके बहुत आभारी हैं सलूम्बर के। एज ए सलूम्बर का होते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है। आपके बारे में काफ़ी समय से मैं सुन रहा था, कभी मुलाकात की ख्वाहिश थी। बहुत अच्छे समय पर आपसे और गुरुजी से भी संपर्क हो गया। गुरुजी की भी काफ़ी देन है और हायर सेकेंडरी स्कूल को भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग सारे रिटायरमेंट टीचर्स वगैरह संभाल रहे हैं। और आपके संदर्भ के कुंजीलाल जी वर्णोती के संदर्भ के मैं एक बात जरूर जो यह रेखांकित की जानी चाहिए मैं कहूँगी। जी हाँ। कि जोत निवास के अंदर बहुत साल पहले जी आपने एक पेंटिंग बनाई थी 70 के दशक में। 70 के दशक में। जी हाँ। हाड़ी रानी के बलिदान को लेकर के जब कहीं कोई चित्र वो नहीं मिलती थी जी जी तो आपने बहुत सुंदर वहाँ पर
की अपने बड़े स्कूल में दी थी, ज्योतिवास में दी थी जी हाँ। और रामदौरे में मैंने पेंटिंग दी थी। ताहिरिया में मैंने महात्मा गांधी जी का चलते हुए चित्र दिया था। जी हाँ। अब वो कौन अवेर रहा है, ये सब चित्र के लिए होती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है बच्चों में आदान प्रदान हो, बच्चों में आज जो ये वातावरण जो चल रहा है, जी हाँ। तो कहीं रास्ता भटक नहीं जाए, इस नाते अपने मूल से जुड़े रहना। जी हाँ। हम अब मेवाड़ में हैं, सलूबर के हैं अथवा देश में हैं, तो जो अच्छी विरासत है जी उसका हाँ। संरक्षण तो बालक बालिकाएं करेंगी, तो आज का जो युवा पीढ़ी है जो करेगी। और विश्व में भारत भी युवा देश है जी हाँ। अभी, तो उन धातियों को, गौरव को, अपनी परंपराओं को जी। संरक्षण देते हुए उनका वर्धन करना, जी। ये इस कार्यशाला का मैं तो आयुर्वेद में रहा, जी हाँ। लेकिन मेरी रुचि है इनके साथ साथ भी है, कर लेते हैं, ये है। लेकिन ये भावना अपनी है कि बच्चे जो है, बच्चे को कहीं ये रास्ता भटकने वो एक इंसान बने, अच्छे इंसान बने और जीवन में मतलब ये हमारा मोटो है। जैसे मैडम ने याद किया, प्रकाश जी ने याद किया, हाजिरों में मैं सर्वसुलभ हूँ, मेरा और कोई काम नहीं। और बच्चों से तो खास तौर से आत्मीयता से मिलता रहता हूँ कहीं जाते। और प्रकाश जी भी काफ़ी समय से सलूबर की लाइब्रेरी को काफ़ी योगदान और अच्छा निःशुल्क पे इंटरनेट उपलब्ध करवाया उनके लिए निःशुल्क। ये बहुत बड़ी सुविधा है जी। सब सर्विस और 2 अलग अलग कक्ष बनाए, महिलाओं का कक्ष अलग, मतलब वुमेन लॉबी अलग कर दी, और पुरुषों का कक्ष जो है वो अलग ही लॉबी कर दी, ताकि सभी अपने इंडिविजुअली निसंकोच आकर के यहाँ बैठे और अध्ययन करें। और बिना ताले की अलमारियाँ हैं, कोई भी पुस्तक उठाए, निकाले, पढ़े और उसको वापस रख स्थान दे। पर। और उन सब का मॉनिटरिंग करते हैं वो यहाँ अपनी कुर्सी पर बैठ करके। उनके कक्ष में सीसी कैमरा लगे हुए हैं सारी तरफ, और उनके उसको वो अपनी इस पे स्क्रीन पे वो यहाँ पे LCD पर देखते जी रहते हैं। अभी कितने तकरीबन यहाँ पे आते होंगे पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए लोग? अभी एवरेज 100 पाठक आते हैं, 100 मेंबरशिप की 350 के ऊपर। 350 के ऊपर मेंबरशिप है। 100 पाठक एवरेज के लिए 80-100। और फर्नीचर की थोड़ा सा सलूबर वासी को और भामासर जी लोगों को निवेदन करूँगा जी कि थोड़ा सा सहयोग करें, आगे आइए। और सलूबर बांसवाड़ा में जो आप जानते हैं कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है, जी ना पंखा ना कूलर कुछ काम नहीं करता है। उस टाइम में अगर AC से सहयोग हो, फर्नीचर से सहयोग हो, कोई भामासर किसी लेवल पर भी आए, तो हम लोग सिर्फ हम लोग नहीं, ऑफिस वाले नहीं, बच्चे नहीं, मैडम नहीं, पूरा सलूबर का आवाज़ और पूरा सलूबर का भला होगा। जी और मैं चाहूँगा सर। जी सर। यहाँ की लाइब्रेरी है जो सर अच्छी तरह से इसका निर्वहन कर रहे हैं, और सभी पाठक यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। सलूबर का बहुत ही प्राइवेट लाइब्रेरियाँ है, पर फिर भी यहाँ पर इतनी उमड़ रही है भीड़, वो सर के खातिर है। और मैं जयेश खटीक, मैंने माधव दरक जो मेवाड़ के महान कवि कलमकार रहे हैं, जिनका उनके साथ भी मुझे उनकी कविता वाचन करने का मौका मिला है। और डॉक्टर विमला जी भंडारी के साथ भी हर क्षण में, हर पल में मुझे उनके साथ में उनका रहता है, मुझे बुलाते हैं। और उनके साथ मुझे गौरवान्वित कविता कि मायर थारो पूत कटेवा एक लिंग दीवान कटे, ये मुझे बोलने का अवसर प्रदान होता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इनके, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो नैना खोल माने वालो लागे सा।
समय में कर दिया। बाकी तो भाई